गोविंद सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कानम डैम को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। भलूजा जी और सभी हमारे मंच में बैठे हुए प्रवक्ता भाई, मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वैसे कमोबेश सभी विभागों में ये स्थिति है जो टेक्निकल विभाग हैं, लेकिन इस विभाग ने तो सीमा पार कर दी। आप सबको विदित है, ई टेंडरिंग घोटाले में स्वयं सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मनीष रस्तोगी ने इसको पकड़ा था। आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव की हैसियत से कार्यरत हैं। ये टेंडरिंग जब हुआ तो उसमें सरकार ने 870 करोड़ के प्रकरण जो भ्रष्टाचार पाए उसके आर्थिक अपराध ब्यूरो में, अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज कराए। आज लगभग 2.5 से 3 वर्ष होने को हैं, परंतु आज तक मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आखिर जो मुद्दे आपने प्रकरण दर्ज कराए थे उनका क्या हुआ। सभी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामले को दबाने के लिए, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिकारी इस लूट में शामिल थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो नहीं है, ये आर्थिक भ्रष्टाचार दबाने का ब्यूरो बन चुका है। अभी तक न तो किनकी गिरफ्तारियां हुई, न वसूली हुई, न किसी की संपत्ति अटैच हुई। आखिर जांच का क्या मतलब है? ऐसे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। पिछले 3 वर्ष पूर्व श्योपुर जिले में 160 करोड़ की योजना चंबल माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई। उसमें लक्ष्य था कि 13,000 से अधिक हेक्टेयर की सिंचाई की जाएगी और जो डिजाइन थी, नदी से पानी लाकर 5 लाख गैलन पानी तक 1 मिनट के ऊपर टंकियों में भरना था और फिर वो पानी फोर्स के साथ छोड़ के खेतों में पहुंचना था। अधिकारियों ने डिजाइन बदल दी, टंकियां बनाने के बजाय नीचे टैंक बना दिए जमीन पे, और वो जमीन का पानी खेतों में पहुंचा नहीं। किसानों में जब श्योपुर जिले के दौरे पे गया तो वहाँ किसानों ने बताया कि साहब यहाँ पानी आ ही नहीं रहा। हम उनके साथ गए देखने का कारण क्या है, तो टैंक जो ऊपर बनना चाहिए नीचे बना दिए, इसलिए पानी गया नहीं। मैंने इसकी शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। हमने जो आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग के प्रभारी मिश्रा जी को लिखित दिया, उन्होंने कार्रवाई के लिए अधिकारियों से कहा, लिखित में दिया, डाटा भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर उन्होंने विधानसभा सवाल उठाया, तो विधानसभा सवाल आजकल अधिकारियों को मजाक बना लिया उन्होंने। वहां का मुख्यमंत्री है झा, ग्वालियर का, चंबल कछार का, उसने जवाब दिया कि किसानों ने पानी की मांग ही नहीं की, जबकि वहां गेहूं की फसल सूख गई। वो अगर किसानों की मांग नहीं करते, आवश्यकता नहीं थी, तो आखिर ये योजना बनाई क्यों? तो ये उसका भी गर्त में पूरा भ्रष्टाचार, और हमें जानकारी है कि उसमें से कम अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं ने मिलके करीब 50 करोड़ का जो टंकी ऊपर बनना थी नीचे
बना के घोटाला कर लिया और उस योजना जाकी तक कोई उपयोग में नहीं आई। अब एक और हमारे वो भिंड जिले का मामला है, जो गोहद विधानसभा का, और आसपास अम्बा मुरैना की हर वर्ष वहाँ पहले सिंचाई पंचायतें थी, आजकल भंग है। सिंचाई पंचायतों को चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को पैसा दिया जाता था, काहे के लिए? वाटर कोर्स की सफाई कराना, घास जमी है उसको हटाना, जो सिल्ट जम जाती है प्रतिवर्ष सिल्ट हटाना। गोहद क्षेत्र में करीब 4000 के करीब सिख समाज के लोग रहते हैं और करीब 30-35 गांव में उनकी खेती है। हम स्वयं गए एक बार, तो सिंचाई और ट्रैक्टरों से सफाई कर रहे थे, तो मैंने पूछा, भाई ये आप क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, सरकार करती नहीं है। तो हमने जब जानकारी प्राप्त की चीफ इंजीनियर से, तो उन्होंने कहा हम तो पैसा पंचायतों में डाल देते हैं, पंचायतों में आजकल भंग है, तो सब इंजीनियर कार्यपालन पैसा निकाल के उसको किसानों के द्वारा मेहनत लगातार 5 वर्ष से अगर मौके के जाओगे, मैं चुनौती देता हूँ, पिछले 4-5 वर्षों से एक भी रुपए काम सिंचाई विभाग ने नहीं किया। जब वहाँ के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, किसानों से शिकायत की, मुख्यमंत्री की, ACS मिश्रा जी की, कलेक्टर सब जगह की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसको कार्यपालन यंत्री मेरा चीफ इंजीनियर कहते हैं, अगर आपने ज़्यादा शिकायत की, जो किसानों का नेता है सरदार दलजीत सिंह, उससे बोला तुम्हें जेल भेज देंगे अगर तुमने ज़्यादा करते हो, हमारे सरकारी कार्य में बाधा डालते हो आप। तो उसने आगे से पूरा दस्तावेज हमें दिया। ये हालत है। और कम से कम पिछले 5 वर्षों में कम से कम 100 से 150 करोड़ का बिल बने, खर्चा डला, काम रत्ती भर नहीं हुआ। मैं मांग करता हूं कि इसकी भी जांच, अब इसमें चाहता तो मैं कि यहाँ मध्य प्रदेश को छोड़ के ITI प्रदेश के बाहर की जो है, खड़गपुर है, कानपुर है, किसी इनके वरिष्ठ विशेषज्ञ से कराई जाए, तभी जो खुलेगा मामला, अन्यथा होगा नहीं। अब एक आपने भी देख गए होंगे शायद, प्रदेश में कई जगह, समूचे प्रदेश में आज से जो पुरानी बात है, कई सालों से चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में बोर्ड लगे, इतनी वाटर कोर्स इतनी चौड़ी बन गई, उस पर 4 लाख का बोर्ड लग गया, 40-50 हजार का बोर्ड, और ऊपर लग गया सिंचाई परियोजना, और इसमें कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है। 3-4 वर्ष के बाद आप देख लो जाके, कई मौके पर एक आध बोर्ड कोई खड़ा हो, एक भी बोर्ड नहीं, सब टूट गए, आंधी आई, गिर गए, चले गए। पूरा का पूरा पैसा 1000 करोड़ रुपए कहाँ गया? इसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मैं चाहता हूँ, प्रदेश की जनता चाहती है। इसी प्रकार बुंदेलखंड पैकेज आया, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी ने करीब 7.5-8 हजार करोड़ रुपए दिए। बुंदेलखंड पैकेज में लगभग 12 बांध बुंदेलखंड क्षेत्र में बने, और वो बांध बने, उसमें से 12 में से पहली बरसात में ही 8 बांध, 8 तो पहली बरसात में ही डूब गए। एक हमने विधानसभा प्रश्न लगाया, पन्ना जिले का भीतरी मुठुरु बांध, जब मैंने उसमें क्वेश्चन लगाया, प्रमाण दिए, टूटा बांध, तो विधानसभा में जवाब में दिया और मंत्री जी ने ध्यानाकर्षण में कहा, हमने कहा सच्चाई है, जब प्रमाण दिए तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया सब इंजीनियर को। फिर हमने ज्यादा बहस की तो असिस्टेंट इंजीनियर कर दिया, और 15 दिन बाद तो बहाल कर दिया, और न आज तक मरम्मत हुई। जो बांध बुंदेलखंड पैकेज के बने थे, छोटे छोटे बांध थे लघु सिंचाई योजना के लिए, आज कोई कार्य वगैरह नहीं है, करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद हो चुका। एक मुरैना जिले में है, पानी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने यहाँ का बनवाया, अम्बा में रुपैटी बांध है, रुपैटी बांध है, स्टाफ डैम कम काजवे,
और करीब उसकी लागत थी 8,90,00,000। अधिकारियों ने जब एस्टीमेट हुआ, प्रशासकीय स्वीकृत हुई और उसको बनाया, बनते बनते 12,24,00,000 का खर्चा डल गया। और पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें वो भी काज में पूरी तरह से बह चुका। ये हालत है पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई जल संसाधन विभाग की। जहाँ तक ये तो जानकारी मिली है उतनी है, अगर पूरे प्रदेश में अगर जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार, सिंचाई जल संसाधन विभाग को बजट में पैसा देना ही नहीं चाहिए जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। एक हमारे क्षेत्र का है करधन तालाब, उसके लिए करीब 200 लाख रुपए मंजूर हुए। 3-4 वर्ष हो गए, विधानसभा प्रश्न लगाया कि अभी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई हो गई। अभी हमने जानकारी ली तो 90% भुगतान हो गया, काम हुआ नहीं और 90% उसका भुगतान हो चुका 4 साल बाद। ये स्थिति है, हमारी मांग है। हम शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, आपको भी सामने देंगे एक प्रति। उसमें मांग है हमारी केवल इतना है कि साहब चाहते हैं हम कि इसकी जांच मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी से न कराई जाए। अगर साफ ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी आप चाहते हो प्रदेश की धन का अपव्यय नहीं हो, भ्रष्टाचार करने के मामले पर नकेल कसी जाए, तो बाहर के अधिकारी जो जांच कर कार्रवाई करें। लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह के लगातार घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री का भी संरक्षण है, या मुख्यमंत्री इतने अक्षम हैं कि अपने अधिकारी कर्मचारी और नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अभी मैंने आपके माध्यम से पत्र दिया है, आने वाली असेंबली के में इन सब मुद्दों को मैं उजागर करूंगा और कहूंगा मुख्यमंत्री जी से। और हम तो आज धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार कि कम से कम भ्रष्टाचार के समाचार दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने उनको, मुख्यमंत्री जी को, संसदीय कार्य बोर्ड और चुनाव समिति से हटा दिया। तो अभी भी हम कहना चाहते हैं शिवराज सिंह जी सुधर जाओ। पहली बार दे रहा है उन्होंने इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री को अभी उससे हटाया है। मैं चाहूंगा कि तत्काल उनको आगे सचेत कर दें और कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। एक बांध के बारे में हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी ने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। ये मैंने बताया नहीं कितने 1 करोड़ के, एक और अभी उसके बारे में अभी कितने करोड़ का हुआ आपने सुना। आपने भी ग्वालियर में कभी गए होंगे तो स्वर्ण लेखा एक नदी है, उसमें वो थे, उसमें जल संसाधन मंत्री विधानसभा में उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव जब हम लड़ेंगे तो इसमें नाव पर तैरते हुए जाएंगे। क्या देखिए, हमारी जब सरकार थी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि ई टेंडरिंग में ये बांध भी था, कारम बांध, उसके अंतर्गत आया था और एक व्यक्ति विशेष को पकड़ा भी था। किसका वो ओएसडी था ये आपकी जानकारी में है? किस व्यक्ति का ओएसडी था जो आज मंत्री जी हैं, उनके उस वक्त ओएसडी थे, वो पकड़ में भी आए थे, कोई पांडे जी, ये आपकी जानकारी में है। हमारी सरकार ने तो कार्रवाई की थी, लेकिन चलने कितनी थी? प्रजातंत्र का गला घोट के सौदेबाजी, इसी में से सौदे कर करके विधायकों को खरीद के सरकार बनाई, तो मामला गड़बड़ हुआ ना। ये बांध जो है वो धार जिले का है, धार जिले में बना हुआ है और खरगोन जिले में इसका
गांव जो है वो प्रभावित गांव में भी आते हैं। तो वहां पर हम लोगों के संज्ञान में आया, सोलंकी जो है वो मेरे एरिया का रहने वाला है, मुझे पूरी एक एक पल की मालूम है कि उसने मामले उठाए थे। हम लोगों ने भी दिए हुए कितनी बारी क्वेश्चन उठाए हैं, कोई क्वेश्चन लग ही नहीं रहे आज तक। हर विधानसभा सत्र के टाइम हम लोग प्रश्न में प्रश्न उठाते हैं, न केवल ये, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर महेश्वर में जो ओंकारेश्वर परियोजना की नहरें हैं, जो ससला टैंक में जाकर उस नहरों का जो जाल बिछाया है वो मानावर तक है, इंदौर भी जा रहा है, पीथमपुर भी जा रहा है, उसकी भी मैंने पिछले जब से 2 साल से लगातार मैं प्रश्न उठाती आ रही हूँ। मेरे प्रश्न विधानसभा में नहीं लग रहे हैं। अगर आप चाहेंगे